और इस वक्त की बड़ी खबर, जयपुर के डॉक्टर के घर लूट केस में अपडेट। लुटेरी गैंग के नेपाल से तार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर इकबाल नसरीन भारती के घर पर दिन दहाड़े लूट हुई। पुरानी घरेलू नौकरानी ने 3 साथियों के साथ मिलकर इस लूट को अंजाम दिया। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। घर पर अकेले डॉक्टर इकबाल को बाथरूम में बंधक बनाया। विरोध करने पर बदमाशों ने हमला कर दिया। वैशाली नगर पुलिस आज रात तक इस पूरे मामले का खुलासा कर सकती है। कल वैशाली में डॉक्टर दंपति के घर पर इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। यह है वो सीसीटीवी फुटेज। एक घरेलू नौकरानी थी, पुरानी नौकरानी जो पहले काम करती थी, घर काम छोड़कर चली गई थी, अचानक से दोबारा आती है, फिर से काम पर रखने की बात करती है। और जब डॉक्टर दंपति या डॉक्टर नसरीन भारती सब अपने क्लिनिक होते हैं तो पीछे से ये लोग घर में घुसते हैं। उस समय डॉक्टर इकबाल भारती घर पर होते हैं। और विष्णु शर्मा जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए। विष्णु, इस पूरी लूट को लेकर क्या अपडेट, क्या पुलिस के हाथ अब भी खाली है? विष्णु, मेरी आवाज मिल रही है आपको? देखिए, इस पूरी गैंग के तार अब जो है वो नेपाल से जुड़ गए हैं। ये जो घरेलू नौकरानी थी वो नेपाल की रहने वाली थी, अब तक की जानकारी में सामने है। और अनु नाम की जो महिला है, ये डॉक्टर दंपति के यहाँ पहले भी काम कर चुकी थी। करीब उसके पहले भी इसको चोरी के मामले में, चोरी का आरोप लगने पर इसको डॉक्टर दंपति ने घर से निकाला था। लेकिन वापस से अनु अपने ने विश्वास जीता और इन डॉक्टर नसरीन और डॉक्टर इकबाल भारती के यहाँ पर भी काम करने लगी। वहीं पर अब घटना कल दोपहर 2 बजे ये अनु और उसके 3 साथी मकान में पहुंचे। इन्होंने डॉक्टर को अकेले घर में पा करके उनको बंधक बनाया। उसके बाद में पहली मंजिल पर मौजूद दूसरी घरेलू नौकरानी को भी बंधक बनाया और लूटपाट की वारदात को अंजाम देके ये लोग भाग निकले। लेकिन अब फुटेज सामने है और जल्द ही से जल्द पुलिस इन आरोपियों की गिरफ्तारी करेगी। माना जा सकता है कि आज रात तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आएंगे और पुलिस पूरे मामले का खुलासा करेगी। जी विष्णु, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। विष्णु जानकारी दे रहे थे। ये उस नौकरानी की तस्वीर है जो सामने आई है और ये वो सीसीटीवी फुटेज है जिसमें वो लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद में यहां से फरार हो रहे हैं। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि क्या क्या इसमें लूट की गई है, लेकिन नसरीन भारती के पति डॉक्टर इकबाल भारती के ऊपर जानलेवा हमला किया गया, उन्हें बाथरूम में बंधक बनाया गया। और इस गैंग के तार, जैसे कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं, नेपाल से जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि नौकरानी जो थी वो नेपाल की रहने वाली थी। जब सब लोग क्लिनिक थे, हॉस्पिटल गए हुए थे, पीछे से नौकरानी घर में आती है अपने 3 साथियों के साथ। लेकिन घर में डॉक्टर इकबाल भारती मिलते हैं, उन्हें बंधक बनाया जाता है और फिर इस लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता है। जानलेवा हमला होता है डॉक्टर इकबाल भारती के ऊपर और आज रात तक पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा कर सकती है। ये तस्वीरें अब पुलिस के हाथ लग चुकी हैं। पुलिस कोशिश कर रही है। और दौसा में गायों से भरा कैंटर पकड़ा गया। कैंटर को खड़ा कर गौ तस्कर फरार हो गए। पिलौड़ी के पास बाणगंगा नदी की घटना है। गौ रक्षकों ने कैंटर का पीछा किया। कैंटर में 16 गोवंश मिले हैं। 6 गोवंशों की मौत हो गई। गौ तस्करों की तलाश जारी है। तो गौ तस्करों को गौ रक्षकों ने इनका पीछा किया। बताया जा रहा है कि ये पूरा कैंटर गायों से भरा हुआ है। कैंटर में कुल 16 गोवंश मिले हैं, लेकिन इसमें 6 गायों की मौत हो चुकी है। तस्करी की जा रही थी इनकी। गौरक्षकों ने इनका पीछा किया और ये वो तस्वीरें जिन 6 गायों की मौत हो चुकी है। पिलौड़ी के पास बाणगंगा नदी की ये घटना है। ड्राइवर कैंटर छोड़कर भाग गया और ये गायें बंधी हुई भी इसमें नजर आ रही हैं। गायों को बांधकर इस कैंटर में भरा गया था। 16 गायें थी, 6 की मौत हो चुकी हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता आशीष शर्मा के साथ। आशीष, इस तस्करी के बारे में क्या अपडेट?
बिल्कुल, ये मानपुर थाना क्षेत्र का पूरा मामला है और ये जो गो तस्कर थे, जो गायों को आसपास के क्षेत्र से भरकर बाणगंगा नदी में इन्होंने अपना कैंटर लगाया था। उसके बाद में आसपास की जो गायें थी उनको भरकर ये लेकर जा रहे थे। तभी गोरक्षा दल के जो सदस्य हैं उनको जानकारी लगी, उन्होंने इसका पीछा किया। साथ ही मानपुर थाना पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस ने भी पीछा किया। जैसे ही पुलिस पीछे देखी, ये जो गो तस्कर थे इन्होंने कैंटर को बाणगंगा नदी में खड़ा करके मौके से फरार हो गए। पुलिस ने कैंटर को जब्त कर लिया है। इसमें कुल 16 गोवंश बरामद हुए हैं, जिनमें से 6 गोवंशों की मौत हो चुकी है और 10 जो गोवंश हैं उनको अब पुलिस ने मुक्त करा दिया है। और एक तरफ तो लंपी की वजह से गायें बिल्कुल परेशान हैं, उनकी काल का ग्रास बन रही है, वहीं गो तस्कर भी यहाँ सक्रिय हो चुके हैं। कल भी रामगढ़ पचवारा थाना क्षेत्र में 2 कैंटर बरामद हुए थे, जिसमें भी काफी बड़ी संख्या में गोवंश मिले थे। ऐसे में लगातार 2 दिन से इस तरह गो तस्कर दौसा में सक्रिय हैं और एक तरफ तो गाय लंपी की वजह से परेशान है, दूसरी तरफ गो तस्कर भी सक्रिय हो चुके हैं। जी आशीष, कुछ गायें तस्वीरों के अंदर बंधी हुई नजर आ रही हैं, जैसा लग रहा है कि इनको बांधा गया है। क्या इनमें लंपी जैसे लक्षण भी थे इन गायों में जिनकी मौत हो गई है? बिल्कुल, ये गायों को सबको पैरों से बांधा गया है और उसके बाद में इनको कैंटर में भरा गया था, ठूस कर भरा गया था। ऐसे में पशु क्रूरता अधिनियम का यह मामला है, साथ ही गो तस्करी का पूरा मामला है। पुलिस ने इनको खुले खेत में नीचे उतारा है और उसके बाद में इनको मुक्त कराया है। इसमें कुछ गायें हो सकती हैं लंपी से संक्रमित हो, लेकिन जो सिम्टम्स है, सिम्टम्स देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि इसमें कोई लंपी से संक्रमित हो। इसमें अधिकतर गायें दुधारू गाय भी हो सकती हैं और जो गायें थी जो इधर आवारा जानवर हैं वो भी हो सकते हैं। ऐसे में जो लंपी से संक्रमित होना नहीं होना यह भी जांच का विषय है, लेकिन संक्रमण जो लक्षण है उनके देखकर ऐसा लग नहीं रहा कि इसमें कोई लंपी की संक्रमित गाय होंगी। जानकारी के लिए आपका धन्यवाद आशीष। उदयपुर में सरकारी स्कूल में तालेबंदी, स्कूल भवन के रिक्त पदों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। गांव के सरकारी स्कूल में तालेबंदी कर रहे हैं, रिक्त पद जल्द भरने की मांग की जा रही है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के बच्चों ने प्रदर्शन किया, मुख्य सड़क पर ग्रामीणों के साथ मिलकर जाम लगा दिया गया है। दियान गांव है उदयपुर में और यहां पर बच्चों ने स्कूल के ताला लगाया है। बच्चे और गांव वाले मिलकर ये मांग कर रहे हैं कि यहां पर जल्द से जल्द जो रिक्त पद हैं उनको भरा जाए, क्योंकि रिक्त पदों की वजह से बच्चों के पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। बहुत सारे विषय की क्लासेस वो नहीं ले पा रहे, जिसके चलते उन्होंने आज स्कूल में तालेबंदी की है और इन बच्चों की स्कूल की तालेबंदी के साथ गांव वाले भी मौजूद हैं और ये मुख्य सड़क है गांव की, इसको जाम कर दिया गया है। और इसी खबर पर उदयपुर संवाददाता कपिल श्रीमाली हमारे साथ जुड़ गए। कपिल, क्या अपडेट, क्या सड़क का जाम खुलवाया गया, कोई शिक्षा अधिकारी पहुंचा इनसे बात करने के लिए? देखिए, ये आज सुबह से प्रदर्शन कर रहे हैं। बच्चों में इस बात को लेकर काफी आक्रोश है, क्योंकि शिक्षा विभाग को कई बार स्कूल के जो रिक्त पद हैं उन्हें भरने के लिए इन बच्चों और ग्रामीणों द्वारा मांग की गई, लेकिन उसके बावजूद किसी तरह का कोई कदम नहीं उठाया गया। और आज बच्चों ने स्कूल के यहाँ ताला लगा दिया, स्कूल के बाहर जमकर नारेबाजी की और उसके बाद में ग्रामीणों के साथ मिलकर जो मुख्य सड़क थी उस पर बैठ गए, सड़क को जाम कर दिया। समझाइश जो है वो की जा रही है। हालांकि शिक्षा विभाग के कोई वरिष्ठ अधिकारी अभी नहीं पहुंचे, लेकिन जो लोग वहां पर मौजूद है, पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस भी मौके पर पहुंची है। समझाइश कर रास्ता खुलवाने की कोशिश की जा रही है। माना जा रहा है कि जल्दी रास्ते को खुलवा दिया जाएगा, लेकिन बच्चों का कहना है कि स्कूल का संचालन तभी किया जाएगा जब रिक्त पदों की जो है वो पूरी भरपाई कर दी जाएगी। सभी जो रिक्त पद है वो भर दिए जाएंगे, तभी बच्चे स्कूल आएंगे। इस बात पर स्कूली बच्चे अड़े हुए हैं। जी आसिफ। कपिल, रिक्त पदों को भरने की मांग की जा रही है। जाहिर सी बात है कि बहुत सारे विषय ऐसे होंगे इस स्कूल के अंदर जिन्हें पढ़ाने के लिए शिक्षक ही नहीं है। तो मौजूदा नंबर्स क्या हैं टीचर्स के, कितने पदों पर जो है वो टीचर्स नहीं हैं जिनकी वजह से इनको पढ़ाई में दिक्कत हो रही है? देखिए, कुल 3rd ग्रेड के 18 पद इस स्कूल में स्वीकृत हैं, लेकिन महज 6 अध्यापक हैं। आप देखिए, 12 अध्यापकों का पद रिक्त है, बहुत बड़ी संख्या है, जिसके चलते बच्चों की पढ़ाई काफी प्रभावित हो रही है। बच्चों का कोर्स पूरा नहीं हो रहा और इसीलिए बच्चों का जो आक्रोश है
वो फूट पड़ा है और उनका कहना है कि काफी ज्यादा पद जो है वो अभी रिक्त पड़े हुए हैं, उनकी जल्दी से जल्दी भरपाई करनी चाहिए ताकि बच्चों की पढ़ाई जो है वो प्रभावित ना हो, क्योंकि कुछ समय बाद में एग्जाम आ जाएंगे तो कोर्स पूरा होना भी बेहद जरूरी है। जी आसिफ। कपिल, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। जालोर में अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश। बागोड़ा पुलिस के हत्थे चढ़े 3 वाहन चोर, चोरी की 9 बाइक, 1 पिकअप ट्रॉला बरामद किया गया। पुलिस ने 21 चोरी की वारदातों का खुलासा किया। बाइक के अलग अलग पार्ट्स खोलकर बेचते थे चोर। मौके से बाइक के खुले हुए इंजन भी जब्त किए गए। तो एक ऐसा बाइक चोर गिरोह जो बाइक चुराता जरूर था लेकिन बाइक को बेचता नहीं था। वो बाइक के बहुत महत्वपूर्ण पार्ट्स को बाइक से अलग कर लेता था और फिर जाकर मैकेनिक को बेचा करता था। यानी फिर से बाइक बरामद होने की या पकड़े जाने की कोई गुंजाइश नहीं। चोरी की 9 बाइक और 1 पिकअप ट्रॉला इनके पास से बरामद किया गया है। बाइक को चुराने के बाद ये बाइक के पार्ट्स को खोलकर बेच दिया करते थे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जालोर से श्याम हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्याम, क्या अपडेट इस वारदात को लेकर? कितनी बाइक अब तक चुरा चुके हैं और कितनी बाइक के पार्ट्स बेच चुके हैं? देखिए आसिफ, जालोर जिले के बागोड़ा पुलिस ने अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह का खुलासा किया है और आरोपियों के कब्जे से है जो बड़ी संख्या में बाइक है वो बरामद की, यानी कि 9 बाइक, 1 पिकअप ट्रॉला पुलिस ने पकड़ा है। इन लोगों ने 21 जगहों पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। ऐसे में बागोड़ा पुलिस लंबे समय से इन बदमाशों की तलाश कर रही थी। ये जो चोर गिरोह है, ये जिस तरीके से 21 चोरी की वारदातें हैं वो जालोर व बाड़मेर जिले में चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। लगातार जो बागोड़ा पुलिस है उसने रेकी करते हुए इन्वेस्टिगेशन के तहत इस बड़े खुलासे का भंडाफोड़ किया है। इस जो गैंग के 3 जो सरगना थे उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और इसके अलावा भी कई और अन्य राज्यों में चोरी की वारदात का खुलासा होने की संभावना है। फिलहाल जो ये बदमाश है इनके कब्जे से मोटरसाइकिल, पिकअप ट्रॉला के साथ साथ में बाइक के इंजन है वो भी बरामद किए, क्योंकि ये जो बाइक चुराने के बाद में इंजन और पार्ट्स अलग अलग खोल करके कबाड़ियों के जरिए बेचते थे और ऐसे में मोटी रकम वसूलते थे। लगातार जालोर में हो रही चोरी की वारदातों के बाद अपने आप में बड़ा खुलासा है। जी श्याम, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। अलवर में बाघ ST24 कैमरे में कैद हुआ। सरिस्का वन्य क्षेत्र से बाहर निकला था बाघ ST24। 28 दिन बाद कैमरे में कैद हुई बाघ ST24 की तस्वीर सामने आई। 24 अगस्त को अजबगढ़ से निकलकर जमवा रामगढ़ पहुंच गया था ये बाघ। DFO सरिस्का ने बाघ के कैमरा ट्रैप होने की पुष्टि की है। तो कैमरे में बाघ को देखा गया। ये वो बाघ है जो अजबगढ़ से यानी वन्य क्षेत्र से बाहर निकल गया था। लगभग 1 महीना हो चुका था, इसकी तलाश जारी थी और आखिरकार इसे एक बार फिर से देखा गया, कैमरे में कैद हो गया। यानी कि अब वन विभाग ने चैन की सांस ली है कि बाघ अभी जिंदा है और घूमते हुए इसे देखा गया है। अलवर की घटना जहां से ये बाघ गायब हुआ था, इसका नाम है ST24। राजेंद्र अलवर से हमारे साथ जुड़ गए। राजेंद्र, वन विभाग ने अब जो है वो राहत की सांस ली है, 28 दिन बाद में बाघ फिर से मिल गया है। जी, अलवर के सरिस्का बाघ अभयारण्य से ये बाघ जो है वो पिछले महीने 24 अगस्त को बाहर निकल गया था और उसके बाद लगातार वन विभाग की टीम है, सरिस्का की 3 टीमें लगातार लगी हुई थी और जमवा रामगढ़ में जो वहाँ फॉरेस्ट की टीम है वो भी बाघ की ट्रेकिंग कर रही थी, लेकिन बाघ के कोई सुराग नहीं पड़े। आखिर आज सुबह जो 12:13 पर कैमरा ट्रैप में कैद हुआ है और उसके बाद फॉरेस्ट की जो टीम है सरिस्का प्रशासन ने राहत की सांस ली है। कि बाघ है जो सकुशल मिल गया है। गौरतलब है कि पिछले 1 साल में सरिस्का में 4 बाघ की मौत हो चुकी थी। इसको लेकर के सरिस्का प्रशासन की सांसें फूली हुई थी कि लगातार बाघ नहीं मिल रहा है, लेकिन स्थानीय लोगों से बाघ की मूवमेंट की जानकारी मिल रही थी, लेकिन अब सबूत मिल गए हैं, कैमरा ट्रैप में बाघ मिला है, तो इससे सरिस्का प्रशासन ने राहत की सांस ली है।
डीएफओ देवेंद्र जाधव से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि हाँ, आज कैमरा ट्रैप में फोटो मिला है और उसके बाद अब टीमें हैं वो लगातार मॉनिटरिंग कर रही हैं कि जल्द ही बात को किस तरीके से सरिता की ओर वापस लेकर के आया जाए। राजेंद्र, लेकिन अहम सवाल यह है कि अगर एक बाघ सरिस्का अभ्यारण्य से निकल सकता है तो वो दूसरों के लिए भी रास्ता बनेगा बाहर निकलने का। किस तरीके से निकला, इस बारे में वन विभाग ने कुछ कहा? बाघ है जो लगातार अजबगढ़ रेंज में था और वहां से क्योंकि फॉरेस्ट का एरिया लगता हुआ जाता है तो उससे जंगली जानवर है, बाघ में किसी का डर नहीं होता, राजा होता है जंगल का, तो वो अपने हिसाब से निकल जाता है। क्योंकि सरिस्का का एरिया काफी बड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी फॉरेस्ट एरिया था, फॉरेस्ट एरिया से लगते हुए जंगल से वो जमुआ रामगढ़ के इलाके में पहुंच गया था। इसके पूर्व भी बाघ हैं वो 2 बार सरिस्का के बाहर निकल चुके हैं, लेकिन वो वापस लौट आए। लेकिन ये बाघ जो है वो काफी दूर चला गया। इसको लेकर के फॉरेस्ट की टीम है, उसको कैसे वापस लाया जाए, ये एक बड़ी चुनौती है। राजेंद्र, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और अब आपको कोटा से आई एक तस्वीर दिखाते हैं। पहले तस्वीरें देखिए, कितना शातिर है, पल भर में बाइक को चुराकर फरार हो गया। बड़े शान से बाइक पर सवार हुआ और फिर मास्टर चाबी से बाइक का लॉक तोड़ा, बाइक ले उड़ा। तस्वीरें कोटड़ी सर्किल के पास एक मेडिकल शॉप के बाहर की है। हालांकि चोरी की वारदात शॉप के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल गुमानपुरा थाना पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश कर रही है। ये पार्किंग है कोटा में। ये युवक यहां पहुंचता है, लॉक लगा हुआ है स्टीयरिंग पर, लॉक को तोड़ता है मास्टर की से और आराम से बैठकर यहां से फरार हो जाता है। ये देखिए, लॉक लगी हुई बाइक में आसपास देखता है पहले, लेकिन इसने सीसीटीवी कैमरे की तरफ नहीं देखा। ऊपर सीसीटीवी लगा हुआ है जिसमें इसकी तस्वीरें बहुत साफ तौर पर सामने आई। मास्टर की से इसने इस बाइक को खोला और यहां से ये रफू चक्कर हो गया। कोटा के दिगोद स्टेट हाईवे पर उम्मेदपुरा के पास देर रात एक कार में भीषण आग लग गई। कार चालक और उसके साथी ने तुरंत कार से उतरकर अपनी जान बचाई। कार में लगी अचानक आग ने भयावह रूप ले लिया और देखते देखते कार आग के गोले में तब्दील हो गई। गनीमत रही कि कार में सवार 2 लोगों ने तुरंत कार से उतरकर अपनी जान बचाई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग से कार पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। ये कोटा की तस्वीरें हैं। एक कार में आग लगी, शॉर्ट सर्किट रीजन बताया जा रहा है और कार में आग लगने के बाद में चंद सेकंडों के अंदर पूरी कार में ये आग फैल गई। हालांकि इस कार में 2 युवक सवार थे, दोनों ने कूदकर समय पर अपनी जान बचा ली। लेकिन जब तक कार की आग को बुझाया जाता, कल देर रात की एक घटना है, तब तक कार पूरी तरीके से जल चुकी थी। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में आज लगातार दूसरे दिन भी नगरपालिका के द्वारा व्यापारियों के किए गए अतिक्रमण को हटाने का कार्य किया जा रहा है। वहीं अतिक्रमण करने वाले व्यापारियों ने नगरपालिका के सफाई कर्मियों और अन्य कर्मियों के साथ झगड़ा किया और कार्रवाई का विरोध जताया। आक्रोशित व्यापारियों ने महाराणा प्रताप चौक पर धरना दिया। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और समझाइश में जुट गई। ये तस्वीरें गंगानगर की है। अतिक्रमण हटाने के लिए बाजार के अंदर नगरपालिका की टीम पहुंची थी और बीच के अंदर इस तरीके से पत्थर लगा दिए गए। आम लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारियों ने बैठकर यहां धरना प्रदर्शन भी किया और ये सभी व्यापारी इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। और लंपी पर वाहवाही वाली सियासत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सांसद कोष में पशुओं के लिए दवाई और इंजेक्शन खरीदना अनुमत नहीं किया। ये जानते हुए भी बीजेपी सांसद लंपी के इलाज हेतु सांसद कोष से धनराशि की अनुशंसा की चिट्ठियां भेजकर झूठी वाहवाही लूट रहे हैं। तो लंपी के लिए सहायता राशि को लेकर पटेल पर वाहवाही का
संयम लोढ़ा ने भी ट्वीट कर सांसद पटेल पर झूठी वाहवाही लूटने का आरोप लगाया है। देवजी पटेल ने दवाई और टीकों के लिए विधायक संयम लोढ़ा का जालोर सांसद पर यह आरोप है। 1 महीने से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी दवाई टीका उपलब्ध नहीं हो पाया। विधायक संयम लोढ़ा का जालोर सांसद पर यह आरोप है। जालोर व सिरोही जिले के लिए अनुशंसा की गई थी। 1 महीने से ज्यादा समय बीतने के बाद भी दवाई टीका नहीं मिल पाया। संयम लोढ़ा ने ट्वीट कर सांसद पटेल पर झूठी वाहवाही लूटने का आरोप लगाया है। लंपी के लिए सहायता राशि को लेकर पटेल पर वाहवाही लूटने का आरोप। कहना है संयम लोढ़ा का 1 महीना बीत चुका है, कहां है दवाई। देवजी पटेल ने दवाई और टीकों के लिए 25-25 लाख रुपए की अनुशंसा की थी, जालोर और सिरोही जिले के लिए। और ये ट्वीट था संयम लोढ़ा का धनराशि की अनुशंसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सांसद कोष में पशुओं के लिए दवाई और इंजेक्शन खरीदना अनुमत नहीं किया है। ये जानते हुए भी बीजेपी सांसद लंपी के इलाज हेतु सांसद कोष से धनराशि की अनुशंसा की चिट्ठियां भेजकर झूठी वाहवाही लूट रहे हैं। यानी विधायक संयम लोढ़ा का कहना है कि जब प्रधानमंत्री ने अनुशंसा की ही नहीं है तो उसके बावजूद पटेल झूठी वाहवाही लूटने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने पूछा है ट्वीट के जरिए, 1 महीना बीत चुका है, कहां है दवाई और टीके। सांसद देवजी पटेल पर उन्होंने ट्वीट के जरिए यह आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद कोष में पशुओं के लिए दवाई और इंजेक्शन खरीदना अनुमत ही नहीं किया है। ये जानते हुए भी बीजेपी सांसद लंपी के इलाज हेतु सांसद कोष से धनराशि की अनुशंसा की चिट्ठियां भेजकर झूठी वाहवाही बटोर रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का अभिनंदन विधानसभा में होगा। शाम 4 बजे उपराष्ट्रपति विधानसभा पहुंचेंगे। रात को उनके सम्मान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भोज देंगे। सीएमआर में ये रात्रि भोज आयोजित किया गया है। तो विधानसभा में उनका अभिनंदन होगा। आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जयपुर पहुंच रहे हैं। उपराष्ट्रपति बनने के बाद उनका यह पहला दौरा है और आज वो 12:30 बजे जयपुर एयरपोर्ट पर विशेष विमान से पहुंचेंगे और इसके बाद सीधा एक होटल के लिए रवाना होंगे और उसके बाद विधानसभा पहुंचेंगे, जहां पर उनका अभिनंदन होगा और उसके बाद वो सीएमआर जाने का कार्यक्रम है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज उन्हें डिनर पर इनवाइट कर रहे हैं। तो सीएमआर में रात्रि भोज में भी वो शामिल होंगे।
प्रदेश में लंपी संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जयपुर में 1 लाख से ज्यादा गाय इससे संक्रमित हो चुकी है। अब इसे देखते हुए लोगों में कोविड-19 महामारी के काल की तरह जन जागरूकता भी दिखाई देने लगी है। गायों की मदद और सेवा के लिए लोग आने लगे हैं। अपने स्तर पर कहीं क्वारंटीन सेंटर बनाए जा रहे हैं तो कहीं पर गायों के लिए आयुर्वेदिक औषधियां तैयार की जा रही है। जयपुर में मुरलीपुरा में आयुर्वेदिक औषधियों से बने करीब 2.5 से 3 लाख लड्डू तैयार किए गए, जो गायों के लिए और गौशाला में भिजवाए जा रहे हैं। मुरलीपुरा के इस केंद्र का जायजा लिया संवाददाता महेश धादीच ने। प्रदेश में लंपी स्किन डिजीज से संक्रमित पशुओं का आंकड़ा 13 लाख को पार कर रहा है, जबकि 60,000 के करीब गायों की मौत हो चुकी है। यह आंकड़ा जरूर डरा रहा है, साथ ही में पशु पालकों के चेहरों पर जो चिंता की रेखा है उसे भी बरकरार रखे हुए हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह देखने को मिल रही है कि अब जन जागरूकता जो है वो नज़र आ रही है। राजधानी जयपुर की हम बात करें, मैं एक ऐसी जगह पर पहुंचा हूं जहां पर कि स्वयं सेवी जो समूह है वो आगे आए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता आगे आए हैं, जनप्रतिनिधि आगे आए हैं और आम जन जो लोग हैं, जयपुर वासी हैं, वो यहाँ पर जुटे हुए हैं। अपने स्कूली बच्चे हैं, वो आप देख सकते हैं किस तरह से जो लंपी से संक्रमित गायें हैं उनकी देखभाल के लिए, उन्हें दवा उपचार देने के लिए जो आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं उनको यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं। देखिए आप किस तरह से छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो यहाँ पर जुटे हुए हैं और ये लड्डू तैयार कर रहे हैं। आयुर्वेदिक औषधि के जो लड्डू हैं वो गायों को खिलाए जाएंगे। 4 बजे से 4 o'clock से। रेगुलर आ रहे हो आप यहाँ पर या आज आए हो? आज आएंगे। आज आए हो। क्या किस तरह के लड्डू आप बना रहे हो यहाँ पे? यहाँ पर हम गोल बना रहे हैं गौ माता के लिए। गौ माता के लिए गायों को खिलाएंगे इन लड्डू को? यस। अच्छा, फिर उससे क्या होगा? जो गौ माता की जो उनकी जो बीमारी हो रही है वो उनकी ठीक होएगी। हम ये मित्राय फाउंडेशन के तत्वाधान में यहाँ पर पिछले 6-7 दिन से ये लड्डू बनाने, औषधीय लड्डू बनाने का काम जारी है और इसमें अलग अलग फेजेस में हम लोग यहाँ पर सेवा दे रहे हैं। कम से कम 2 लाख के करीब लड्डू तैयार हो गए और ये इस आसपास के एरिया में विभिन्न गौशालाओं में और जहाँ अलग अलग क्षेत्रों में जहाँ भी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।